उधर कुछ लोग आ जाते हैं और कह रहे होते हैं जिसका नाम भी गुफेंग है, अपना पिछवाड़ा लेके इधर आ जाओ। फिर वो गुतन की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है क्या तुम ही हो गुफेंग जिसने कि बहुत सारे लोगों को मार दिया था। गुतन कहता है हाँ कोरड में ही था। वो आदमी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपना सारा एनर्जी रिलीज करके कहने लगता है तुमको मरना है। उसके पीछे एक आदमी आ जाता है और कहता है ये चीजू भेली है और रूल के हिसाब से तुम ऐसा कैसे कुछ भी नहीं कर सकते। पीछे हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने टीचर से पूछ रहा होता है टीचर क्या यही गुफेंग है। उसके टीचर भी कहने लगते हैं हाँ यही गुफेंग। उसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये चीतो प्लेस है और इसमें तुम लोग इस वजह से कुछ काम नहीं कर सकते। फिर वो आदमी कहने लगता है क्लाइमेट के बाद तुम ही ऐसे लड़के हो जिसने कि हमारे ब्लैक शर्ट के ऊपर हाथ उठाया है। तुम्हें पता है मैं तुमको 2 दिन से ढूंढ रहा था और आप जाके तुम मिले हो। उधर के लोग कह रहे होते हैं इस लड़के को क्या हो, इसको मारने के लिए इतने सारे लोग आए हैं लेकिन इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। कि सच में इस लड़के को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये तो हमको देखने के बाद ही पता चलेगा, तो इसलिए चलो देखते हैं। फिर हम लोग एक और आदमी को भी देखते हैं जो कि आके कहने लगता है गुफेंग कौन है, इधर आओ। फिर वो गुतन के पास जाके कहने लगता है क्या तुम ही गुफेंग हो जिसने कि मोरों को मारा था। गुतन कहता है हाँ मैं ही हूँ, तो क्या हो गया। तो उसके बाद गुतन के पास कोई आता है और उसके ऊपर चाकू तान देता है। एक बूढ़ा आदमी आके उसके चाकू को रोकता है और कहता है मैं माफी मांगना चाहूंगा लेकिन हमारा अपना रूल है, तुम हमारी जगह पर खड़े हुए हो इसलिए तुम रूल को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकते। वो लड़का कहने लगता है कि हमारी फैमिली भी तुम्हारा रूल को फॉलो करे क्या। वो लड़का अपना औरा दिखाने लगता है तो वो आदमी उसका चाकू तोड़ देता है। वो लड़का कह रहा होता है साले बूढ़े तूने मेरा फ्लैंक शॉट को कैसे तोड़ दिया। उसके सामने एक आदमी आता है और कहने लगता है कि हमारा नैन कॉन्फ़िगरेशन आपको हमेशा रेस्पेक्ट देता है और गोफेंग ने हमारे ब्रदर को किल किया है, जो भी हो जाए लेकिन गोफेंग आज मरना चाहिए। फिर वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि ये चीजों माउंटेन वाला है, जो भी आ जाए इधर लेकिन हमारे रूल को तो फॉलो करना ही होगा। वो आदमी कहता है अगर मैं तुम्हारे रूल को फॉलो नहीं करूँ तो क्या होगा। वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है इधर ऐसे रूल भी है, अगर तुम हमारे रूल को नहीं मानते हो तो उसके लिए भी एक रूल है। वो आदमी थोड़ा शौक हो जाता है और कहने लगता है साले बूढ़े अपने आप को सोचते क्या हो, इधर से साइड हो जाओ नहीं तो हम सब लोग मिलकर तुम्हारी चीजों भेली और तुमको दोनों को खत्म कर देंगे। अब बूढ़ा आदमी कहता है ओहो तो ऐसी बात है। फिर हम लोग उधर एक आदमी को भी देखते हैं जो कि आगे कहने लगता है अमेजिंग अमेजिंग, तुम हमारी चीजों भेली को खत्म करोगे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बातें करते हो। हाँ मुझे पता है तुम्हारे 9 कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा उड़ते रहते हैं लेकिन वो लोग चीजों भेली की तरफ कुछ भी नहीं बोलते हैं क्योंकि उन लोग को ये पता है ये मोनच का जगह है। अगर तुम चीजों भेली के ऊपर कुछ उल्टा सीधा कहते हो तो तुमको मरना पड़ेगा। इधर हमारा रूल चलते हैं और हमारा रूल ही चलेगा। तुम क्या सच में सोचते हो 9 कॉन्फ़िगरेशन हमसे पंगा लेना चाहेगा। फिर वो आदमी बैठ जाता है और कह रहा होता है इधर तुमने हमारे चीजों भेली में एंट्री कर लिया, इसका मतलब हम ही हैं जो इधर रूल करेंगे। तुम्हारा 9 कॉन्फ़िगरेशन मेरे सामने एक चूहे जैसा है और आज मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। मैं तुमको एडवाइस नहीं दे रहा, ये वार्निंग है। फिर वो लड़का गौतम से कह रहा होता है लगता है तुम और थोड़ा जिंदा रहने वाले हो। गोतन उस लड़के से कह रहा होता है आजकल के बच्चे, जब मैं छोटा था इतना कूल नहीं था लेकिन ये लोग बहुत कूल हैं। और चमचा कह रहा होता है हे भगवान मैं जिसको डर रहा था वही हुआ। इधर सारे सेट के आगे हैं गोतन के पीछे। फिर वो लड़का गोतन की तरफ हाथ दिखाता है और कहने लगता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम्हारा बिजनेस उन लोगों के साथ क्या है। तुम उतना कैपेबल हो इसलिए तुम जिंदा हो लेकिन तुम अभी हमारा भीले के अंदर बैठे हुए हो। और मैंने सुना है तुमने तुम्हारा नाम में ची यूज करते हो लेकिन तुम ची यूज नहीं कर सकते। और ये बात तुम याद रखना, ये हमारा भीला है, इधर मैं तुमको बचा सकता हूँ और मैं तुमको मार भी सकता हूँ। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। गोतन चमचे से पूछता है किसने ची नेम को क्रिएट किया था। और चमचे भी कहने लगता है मास्टर आपको तो मैंने पहले ही कहा था इसको मोनाच ने क्रिएट किया था। फिर गोतन कहने लगता है तुम श्योर हो तुम उस मोनाच के बारे में बात कर रहे हो जिसका नाम गूतन लॉन्ग है। चमचा कह रहा होता है इस दुनिया में बस गूतन लॉन्ग ही है जिसका नाम मोनार्च है और इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गोतन कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने तो मेरा नाम को चीतू नहीं रखा था, किस बास्टर ने उसका नाम चीतू रख दिया। सालों ने मेरे नाम को बिजनेस बना कर रखे हुए हैं। फिर चमचा कहने लगता है मास्टर आप क्या करने वाले हैं। गोतन कहता है मैं क्या करूंगा। और चमचा कहता है उसने अभी तो कहा कि आपके नाम से ची को हटाना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा से कहना चाहता था ची एक स्पेशल नाम है, अगर आप इस नाम को यूज करते हैं तो सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि ये मोनाच का नाम भी है। चीजो प्लेस में ची नाम को बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है और वो लोग समझते हैं कि चीजो वर्ड बस उनका भगवान का नाम है और उसका कोई भी यूज नहीं कर सकता। फिर गुतन और चमचा देखते हैं उधर वो लड़की आ रही थी और उस लड़की के पीछे बहुत सारे लोग दीवाना होते हैं। इतने सालों के बाद ये बेटी हमारा नॉर्थन टेरिटरी में आई है। मैं तो सोच रहा था ये रूमर है लेकिन ये तो सच है। फिर वो लड़का नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है मेरा नाम वुहान है और मेरे फादर का नाम जीहान है। मेरे फादर चीजो वैली के ओनर है। लेकिन वो लड़की उसको बिल्कुल ही भाव नहीं देती है और उसे चली जाती है। फिर वो लड़की उधर की इधर बैठ जाती है और कह रही होती है इसका मतलब तुम और सेंस का ग्रैंडसन हो। वो लड़का बोलता है करेक्ट। फिर उधर एक आदमी आके कहने लगता है हम लोग फिर से मिल गए ना, तुमने जो सॉन्ग को प्ले किया था उसको मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ और आज मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि तुम इधर एक और सॉन्ग प्ले करने वाली हो। फिर उधर एक लड़का आ जाता है और अभी कहने लगता है कि बहुत टाइम हो गया है तुमको हमारे ब्लैक साइड में विजिट करे हुए, कुछ दिन के बाद हमारे साइड में एक सेरेमनी होने वाला है। आई होप कि हम लोगों ने तुमको भी इन्वाइट किया हुआ है और तुम अटेंड करने वाली हो। वो लड़की भी बोलती है हाँ मैं अटेंड करने वाली हूँ। और लड़का भी कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। फिर उधर एक और आदमी आके कहने लगता है मैं लिंडू सेट से हूँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो कि तुम्हारा इतना सुंदर फेस को देख पाया, क्या तुम भी हमारे सेट में आना चाहोगी। और भली वाला लड़का कहने लगता है तुम लोग अपने आप को सोचते क्या हो, तुम्हारे से छोटे छोटे सेट में ये लड़की बिल्कुल भी नहीं जाएगी। फिर वो लड़की गाना चलाने लगती है और उसके गाने में सब लोग पागल होने लगते हैं। गुतन उधर बैठ के वाइन पी रहा होता है और लड़की भी गुतन को देख रही होती है। तो गुतन कहने लगता है वो लड़की मुझे ऐसे देख रही है जैसे कि मैं इधर नंगा खड़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता उस लड़की का प्लान क्या है। ये लड़की यूनक्यून से थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही है और मिस्टर
जेलस भी लग रही है। मैं 80% श्योर हूँ ये लड़की ब्लैक सेक्स से हो सकती है और ब्लड लाइन सक्सेसर भी हो सकती है। और गुतन कह रहा होता है लास्ट टाइम तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए थे, तुम्हारा फीलिंग वैसे ही बर्बाद हो गया। वो लड़की बोलती है तुम मेरे साथ क्या बेट लगाने वाले हो। चमचम बोल रहा होता है ये लोग गैम्बलिंग करने वाले हैं। वो लड़की बोल रही होती है चलो एक बेट लगाते हैं, मैं तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करूंगी। और गुतन कह रहा होता है मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे ब्लैक शर्ट की लड़की के साथ कुछ लेना देना नहीं है, नहीं तो इधर बहुत बड़ा ट्रैवल हो जाएगा। लड़की बोलती है जेंटलमैन तुम क्या सोच रही हो। लड़की बोलती है गैस करके देखो। लड़की बोलती है तुम थोड़ा गैस करो कि मैं गैस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। गुतन उस लड़की की बातें सुन के एकदम अजीब शकल बना लेता है और लड़की बोल रही होती है जेंटलमैन तुम्हारे बारे में उतना स्पेशल क्या है, तुम्हारा कल्टिवेशन अभी फंडामेंटल स्टेज पर है और तुम्हारा ऑरा भी उतना स्पेशल नहीं लग रहा। इसका मतलब तुम कोई रिकन्सन पर्सन नहीं हो और तुम्हारे पास कोई स्पेशल भी ऑरा नहीं है। इसका मतलब तुम डीमन भी नहीं हो, लेकिन तुम हो तो हो कौन, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। गुतन कहता है आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ। तो लड़की बोलती ओ होती ऐसी बात है। फिर वो लड़की बोलती है मेरी जैसे इंसान तुम्हारे साथ कोई ड्रिंक पी सकती है क्या। गुतन कहता है व्हाट द हेक, तुमने लास्ट टाइम मेरे बॉडी में ब्लड ग्रुप प्लांट कर दिया था, तुम फिर से करना चाहती हो क्या। लड़की एकदम अजीब शकल बन लेती है और कहती है तुमको ब्लड ग्रुप के बारे में पता है। गुतन कहता है तुम मेरे बॉडी के ऊपर अटैक नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम मेरे हार्ट के ऊपर अटैक कर रही हो ना। मेरा दिल एक पत्थर जैसा है, कोई भी ओवन उसको ब्रेक नहीं कर सकता। तुम्हारे हार्ट को सर्विसिंग करना चाहती हो और लास्ट टाइम तुमने थोड़ा बहुत कर भी लिया था और इससे तुम्हारा कैपेबिलिटी भी पता चलता है। वो लड़की बोलती है यंग मास्टर तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। गुतन कहता है मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि एरोगेंट बनना मेरा हैबिट है। वो लड़की गुतन से कह रही होती है अगर तुम मर जाते हो तो मुझे तुम्हारे सोल को एक बार देखने देना। गुतन कहता है तुम बस मेरे सोल को देखो, क्या इसको सील करना नहीं चाहोगे। लड़की अपने म्यूजिक बजाने लगती है और कह रही होती है फाइन मैं एक बार तो करना चाहूंगी। गुतन कहता है फाइन नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मैं जी जाता हूँ तो क्या। लड़की बोलती है अगर तुम जी जाते हो तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो जो भी तुम चाहते हो। गुतन कहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा लेकिन मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे ऊपर। वो लड़की कहती है वो लड़की बोल रही होती है गुड वेरी गुड, तो तुमको क्या चाहिए। गुतन कहता है तुमको बस मेरे लिए एक ही चीज करना होगा। लड़की बोलती है क्या चीज है मुझे बताओ। गुतन कहता है जब तुम हार जाओगी तो तुमको पता चल जाएगा। फिर वो लड़की बोलती है फाइन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। और लड़की अपना गाना बजाने लगती है और सारे लोग उसको देखने लगते हैं। और पहली वाला लड़का कहता है एब्सोल्यूट परफेक्ट, कि हमारे चीजों मोंचे के सॉन्ग है। मैं बहुत ज्यादा तो बोलना नहीं चाहता लेकिन मिस को हमारे एंसेस्टर से कंपेयर तो करना चाहूंगा। फिर वो कहता है मैं क्या तुमको ड्रिंक के लिए इन्वाइट कर सकता हूँ। वो लड़की बोलती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगी लेकिन मैं जा नहीं सकती। लड़का बोलता है लेकिन क्यों। तो लड़की बोलने लगती है मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उसके साथ ही मैं ड्रिंक करना चाहूंगी। ये सुनकर उस लड़के का दिल टूट जाता है और वो कहने लगता है उस लड़के का क्या नाम है। उधर के लोग भी बात कर रहे होते हैं कि सच में मिस लियू किसी को लाइक भी करते हैं, मैंने कभी नहीं सुना है। ये भी हो सकता है मिस लियू बहाना बना रहे हैं इस लड़के को रिजेक्ट करने के लिए। वो लड़का बोलता है लियू मैंने कभी नहीं सुना है तुम किसी को लाइक करती हो और मैंने तुमको किसी के साथ भी नहीं देखा है। मिस लियू बोलती है अगर तुमने नहीं सुना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास नहीं है, क्या मैं लव एट फर्स्ट साइट में नहीं पढ़ सकती क्या। तो लड़का कहने लगता है वो लड़का कह रहा होता है इसका मतलब तुम जिसको पसंद करते हो वो लड़का विला का अंदर है। वो लड़की बोलती है हाँ तुमने सही कहा। फिर वो लड़की जेंटलमैन त्यांग का नाम बोलती है और गुतन के पास चली जाती है। उधर के लोग कह रहे होते हैं कि सच में ये गुफेंग को पसंद करती है, ये तो इम्पॉसिबल है, इतना सुंदर लड़की उसको कैसे मिल गया। क्या सच में मिस लियू का लवर गुफेंग है। और वो लड़की गुतन के पास जाके बैठ जाती है, आई मीन गुतन के ऊपर जाके बैठ जाती है और कह रही होती है तुमने मुझे मिस तो नहीं किया ना। उधर के लोग कह रहे होते हैं ओ माय गॉड वो लड़का ही क्यों, मैं कोई सपना तो नहीं दिख रहा। वो लड़का बोलता है लियू कि तुम इस लड़की के साथ ही लवर्स फर्स्ट साइड में पड़ गई थी। और लड़की बोलती है हाँ। फिर वो कहता है वही क्यों। तो लड़की बोलती है मैं क्या इसको प्यार नहीं कर सकती। फिर वो गुतन को ड्रिंक पिलाने लगती है और अपने बुक्स को भी टच कराने लगती है। उधर के सारे लोग और वो लड़का भी ये सब देख के शौक हो जाता है और वो लोग कह रहे होते हैं हम लोग ये सब क्या देख रहे हैं, वो लड़की क्या करने जा रही है, वो तो अपने बुक्स को भी उसको टच करने के लिए दे रही है। एक मिनट रुको, हमने तो पहले भी सुना है गुतन यूनिसेफ की एक लड़की के साथ लव एट फर्स्ट साइट में पहले से ही पड़ चुका है, तो कब जेंटलमैन त्यांग को मिस लियू से लव एट फर्स्ट साइट हुआ। गुतन कह रहा होता है वो लड़की मेरे साथ खेल रही है और उसके पास कैपेबिलिटी भी है। गुतन ड्रिंक पी रहा होता है और लड़की बोल रही होती है यंग मास्टर जब मैं तुमसे दूर थी तो क्या तुम सच में लड़की छेड़ रहे थे। गुतन कहते हैं तो नॉर्मल बातें हैं, एक लड़का बहुत सारी लड़की को ही तो रखता है। लड़की बोलती है हाँ ये एक नॉर्मल बातें हैं, तुम्हारे जैसे हैंडसम लौंडे के पास इतना सारी लड़कियां, लेकिन अभी के लिए तुमको उन लोगों के बारे में भूलना होगा और बस मेरे बारे में चिंता करना होगा। फिर वो लड़का गुस्से के मारे नीचे पड़े हुए एक टेबल को तोड़ देता है। तो उधर के बूढ़ा आदमी कहने लगता है यंग मास्टर रस मत करो, इस लड़की के पास अभी भी एक सीट है, 9 कॉन्फ़िगरेशन और ब्लैक साइड भी लगे हुए हैं उस लड़की को लेने के लिए। हेडमास्टर ने कहा है उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी के एक्शन वो कर लेंगे। वो सीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको थोड़ा सोचना होगा और एक्शन लेना होगा। कल तुम जो चाहते हो वो सब कर लेना इस लड़के के साथ और लड़की के साथ भी, क्योंकि वो लोग इधर से जा नहीं सकते। फिर हम लोग उस 9 कॉन्फ़िगरेशन वाला आदमी को देखते हैं जो कि बैठा होता है, उसके पास उसका चमचा आता है और कहने लगता है वो लड़की पब्लिक में ऐसे कैसे कर सकती है। तो लड़का कहता है वो गुफेंग को टेस्ट कर रही है। वो आदमी कहता है टेस्टिंग, उसके पास तो चार्मिंग स्किल भी है, वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो पब्लिक में क्यों कर रही है। वो आदमी कहता है तुमने तो सही बोला, लेकिन वो टेस्टिंग करके सब लोग को भी दिखाना चाहती है। हम लोग अभी भी नहीं पता कि गुफेंग कौन है, सब लोग को भी पता चलना चाहिए कि गुफेंग कौन है। वो आदमी कहता है आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आदमी कहने लगता है मुझे बस इतना पता है लियू गुफेंग को सेड्यूस करके उसको एक वेरिएबल बनाना चाहती है, वो हेवनली आई की नज़र में उसको एक वेरिएबल बनाना चाहती है। तो वो लड़का कहने लगता है तुम ये क्या कह रहे हो, अगर वो वेरिएबल है या ना है उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
वो लड़का कहता है मैडम ने एक बार कहा था कि उनके लिए वेरिएबल बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वो आदमी कहता है यंग मास्टर, गुफेंग एक वेरिएबल है, इसका मतलब आपका क्या है? वो आदमी कहता है मुझे भी नहीं पता, मैंने भी गुतन को देखने की बहुत कोशिश किया लेकिन उसका आइडेंटिटी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। गुफा में वो मोंक भी उसको देख कर डर रहा था, और मोंक तो वैसे भी बुद्धा का आदमी है। अगर वो मोंक बुद्धा का आदमी होकर भी डर रहा है तो हेवन के साइड के लोग भी डर रहे होंगे ना। वो आदमी कहता है तो ऐसी बात है, ल्यू के पास हमेशा अपना रास्ता होता है और मेरे दिल में उसके लिए बहुत रेस्पेक्ट भी है। वो आदमी कहता है क्या रेस्पेक्ट? तुम उसको रेस्पेक्ट क्यों दोगे? तुम्हें नहीं पता क्या वो लड़की फायर के साथ खेल रही है? उस लड़की को पता नहीं है वो फायर के साथ खेल रही है। अगर गोतन एक वेरिएबल नहीं हुआ तो, अगर वो वेरिएबल नहीं हुआ तो तुम क्या सोच रहे हो वो क्या करेगा? फिर वो गोतन की तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है हमें तो ये भी नहीं पता है हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, ये बुद्धा का आदमी है या हेवन का आदमी है। अगर ये बुद्धा का आदमी होता और हेवन का आदमी होता तो हमको पता चल जाता कि इसका गोल क्या है, लेकिन गुफेंग के केस में ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता वो कौन है और उसका गोल क्या है। लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूँ, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उस लड़की को तो देखो वो किसके साथ खेल रही है। मुझे पता है ये लड़की दिखाना चाहती है गुफेंग क्या है, इसलिए सब लोगों के सामने ये सब कर रही है, लेकिन गुफेंग को क्या पता होगा? वो आदमी कहता है अगर गुफेंग को पता होता कि वो लड़की क्या करना चाहती है उसके साथ तो गुफेंग उसको खेलने क्यों देता अपने साथ। वो लड़का कहता है यार तूने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसका जैसा लड़का किसी को मार चुका होता है अभी तक। फिर वो लड़का किसी चीज़ को देख के एकदम शौक हो जाता है और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।